अल्लाह की एक ऐसी मखलूक जो इंसानों की जान भी ले सकती है। दिखने में तो एक नॉर्मल फिश है, लेकिन ये हाथी और मगरमच्छ जैसे मखलूक को मार गिरा देती है। क्या हुआ जब इसका फाइट एक सांप से हुआ? क्या हुआ जब इसका फाइट एक कुत्ते से हुआ? क्या हुआ जब इसकी मदद से एक 40 वॉट्स का बल्ब भी जलाया गया? यह है दुनिया का सबसे घना जंगल, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये इतना घना जंगल है कि सूरज की रोशनी इसके जमीन को टच नहीं कर पाती। ये जंगल अल्लाह की खूबसूरत और रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी है। अभी इंसानों ने इसकी मुकम्मल तौर पर खोज नहीं कर पाए हैं। इसी जंगल में एक मछली पाई जाती है जिसकी कुल 3 स्पीसीज हैं: इलेक्ट्रिक ईल, वारी इलेक्ट्रिक ईल, वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल। और 500 वॉट्स का करंट एक इंसान की जान भी ले सकता है। ये मछली अपने आप में एक मौजूजा है। ये मछली अपने करंट से ही अपने जान की हिफाजत भी करती है और अपना शिकार भी करती है। इतना ही नहीं, इस मछली की मदद से 40 वॉट्स का बल्ब भी जलाया जा सकता है। क्या हुआ जब एक शख्स ने ईल को छूने की कोशिश की, उसे ऐसा करंट का झटका लगा कि वो जमीन पे जा बैठा। ये 500 वॉट्स का झटका इंसानों की रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। क्या हुआ जब इसकी फाइट एक सांप से हुई? पहले तो ईल को सांप ने पकड़ लिया और कुछ देर पकड़ने के बाद वो मछली करंट का झटका देने लगी और वो सांप उस करंट के झटके को बर्दाश्त न कर सका और अपने मुंह से छोड़ दिया और फट से वो मछली पानी में भाग गई। दरअसल इस मछली में 3 खास तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो बिजली पैदा करने का कारण बनते हैं। ऊपर वाला है मैन ऑर्गन, नीचे वाला है हंटर ऑर्गन और ये है सेक्स ऑर्गन। ये सभी ऑर्गन और दुनिया की किसी मछली में नहीं पाई जाती सिवाय इलेक्ट्रिक ईल के। इसी ऑर्गन की सलाहियतों से ये मछली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये मछली 10 से 22 साल तक जिंदा रह सकती है। ये मछली लंबाई में तकरीबन 8 फीट की होती है और इनका वजन 20 किलो तक होता है। जो मछली मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को मार देती है, उसके लिए छोटी मछलियाँ क्या है। एक्वेरियम में बंद जब कुछ छोटी मछलियाँ ऐसी दिखाई देती है तो कितना आसानी से ये इलेक्ट्रिक ईल उन्हें निगल जाती है। ऐसे फाइट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जब कोई मछली जमीन पे आ जाती है और उस पे कोई थर्ड पार्टी वाला अटैक कर देता है। क्या हुआ जब एक इलेक्ट्रिक ईल जमीन पे आई तो एक कुत्ते ने उसे खाना चाहा। जैसे ही कुत्ता उस मछली के पास आया तो उस मछली ने उससे ऐसा करंट का झटका दिया कि वो पे करके भाग गया वहां से। वो भी एक बार सोच में पड़ गया होगा कि मैंने किस चीज से पंगा ले लिया और ये क्या चीज था जो मुझे इतना शौक कर गया। ये अल्लाह की दूसरी सबसे सुपर पावर मखलूक जो बिजली तो पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इसके शिकार करने का अंदाज सबसे मुख्तलिफ। ये मछली भी अमेज़न के आसपास रिवर में ही पाई जाती है। ये फिश अपने मुंह में पानी भर के उसे इतना तेज फेंकती है कि सामने वाला शिकार इस तेज रफ्तार के पानी से नहीं बच पाता। ये है एक स्पाइडर और आर्चर फिश का फाइट। सबसे पहले तो ये मछली अपने मुंह में पानी भरती है, फिर उसे अपने शिकार पे तेज से फेंकती है, लेकिन स्पाइडर उस सूखे डाल को इतना तेजी से पकड़ के रखता है कि उससे माइल्ड ही डैमेज होता है। लेकिन जब ये दूसरी बार अटैक करती है तो स्पाइडर को नीचे आना पड़ता है। यह है अल्लाह की तीसरी सबसे सुपर पावर मखलूक जिसका नाम मैंट्री श्रिम्प है। ये भी अमेज़न की नदियों में ही पाई जाती है। ये अपने पैर से शिकार को इतना स्पीड से लात मारती है कि उसमें से एक वक्त के लिए चिंगारी निकलने लगता है। ये मछली दीगर मछलियों से दिखने में सबसे मुख्तलिफ है। मैंट्री श्रिम्प अपना शिकार अपने पैर को मार के ही करता है और लिटरली वो पैर का झटका इतना तेज से लगता है कि सामने वाले को मरना ही पड़ता है। 500 वॉट्स का बिजली जनरेट करने वाली मछली लात इतना तेज से मारना कि उसमें एक वक्त के लिए चिंगारी निकलने लगे। अगर इसी बात को एक गहरे माइंड से सोचा जाए तो क्या ये सब पॉसिबल है? क्या ये किसी इंसान का किया धरा है या ये सब मछलियाँ अपने आप से बन गई? अपने आप से कोई बिजली पैदा कर रहा है, कोई अपने आप से शूट कर रहा है, कोई इसको कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। लिटरली जरा इस बात को सोच के देखो कि कोई मछली भी बिजली पैदा कर सकती है। कोई तो है जिसने इतनी जबरदस्त मखलूक को वजूद में बख्शा। कोई तो होगा इनका क्रिएटर। मैं 100% कह सकता हूँ कि वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने जमीन और आसमान में कई मुख्तलिफ मखलूकों को पैदा किया जिनको तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। जाहिर सी बात है जो बनाएगा वही जानेगा। बनाने वाला तुमको नॉलेज देगा तभी तुम जान पाओगे। तुम अपने आप से नहीं जान पाओगे। तो फिर से वही आयत दोहराने को आती है, फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। वैसे दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।